मोनिका, हेलो मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, 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 मोनिका। उसकी मौत आज दोपहर को हुई है, करीब 2 बजे। ठीक उसी समय पे जब वो कुरियर बॉय आया था। सर ये कुरियर वाला, ये पोस्ट कार्ड और ये सब कनेक्टेड लगता है। माय गॉड, अरे साइनाइड से मरी है। साइनाइड? हाँ, ये कड़वे बादाम की जो बदबू आ रही है, ये वही है, साइनाइड। साइनाइड? तो फिर जरूर इस मोनिका ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया जिस पर वो जहर लगा हुआ था, वो साइनाइड लगा हुआ था। बिल्कुल बॉस। और जैसे ही वो हाथ इसने अपने मुंह पर लगाया, साइनाइड इसके मुंह के अंदर चला गया और इसकी मौत हो गई। वो तो गनीमत है बॉस, हर्ष ने इसके हाथों को नहीं छुआ, वरना वो भी जिंदा नहीं मिलता। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके घर में हमें ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जिस पे साइनाइड हो। ये ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो चीज घर से हटाई थी? अच्छा, कुछ और नहीं पता चला? पता चला। तो मोनिका के हाथों के ज्यादातर हिस्से में ये साइनाइड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस उंगली पे फास्फोरस और पोटेशियम बाइक्लोरेट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। क्या ये लड़की किसी केमिकल कंपनी में काम करती थी क्या? सर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी अल्फा फार्मा में काम करती थी, लेकिन ये एचआर की पोस्ट पे थी। इसका केमिकल से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये केमिकल इसके हाथ पे लगा कैसे? माचिस से। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है वो पोटेशियम बाइक्लोरेट होता है, और जो उसकी डब्बी के दोनों तरफ जो स्ट्रिप लगी होती है गुलाबी रंग की, उस पर फास्फोरस लगा होता है। हाँ, मगर यार ये डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये इसके हाथ पर कैसे आया? ये बात वाकई हैरान करने वाली है। हेलो, क्या? सब लोग हाथ और शूज पर ग्लव्स डाल लो, यहाँ भी कोई केमिकल हो सकता है। आपने पहले देखा लाश को? हाँ सर, मैंने ही सबसे पहले देखा। रोज की तरह जब सुबह काम पे आई तो दरवाजा खटखटाया, पर साहब ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो मैंने अपनी चाबी लगा के दरवाजा खोला तो देखा तो साहब। आपके पास इस घर की दूसरी चाबी है? हाँ सर, साहब 2 चाबी रखते हैं, एक अपने पास और एक मेरे पास। वो अकेले रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने एक चाबी मुझे दी थी ताकि वो ना रहे तो घर का काम देख रेख में कर सकूं। आपने बॉडी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुड। यहाँ की और किसी चीज को? नहीं सर, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो जैसे देखा डर के भाग गई और जाके वॉचमैन से बोला तो वो आप लोगों को बुला के लाए। क्या? साइनाइड? हाँ बॉस, साइनाइड। और इसकी भी मौत कल ही हुई है, मोनिका की मौत के कुछ ही घंटों के बाद। अच्छा सर, अगर मारने का तरीका एक है तो खूनी भी एक ही होगा। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैं ही नरेश हूँ, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, हम लोग योगा आश्रम गए हुए थे। वहाँ हमें फोन, टीवी, न्यूज़पेपर कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था सर। तो क्या उस वक्त घर में और कोई नहीं था? नहीं सर, घर पर कोई नहीं था। ये सारा पोस्ट? ये तो मैं अभी नीचे लेटर बॉक्स से लेकर आया। क्या मैं ये लेटर्स देख सकता हूँ तुम्हारे? जी देख लीजिए।
नरेश, डू यू वांट टू सी मैजिक? माय गॉड, कड़वे बादाम की महक। उसको कॉस्ट कटिंग के कारण कम करना पड़ा, जैसे आलोक की पोस्ट, और कुछ के परफॉर्मेंस खराब थे और कुछ के सर बिहेवियरल इश्यूज थे। बिहेवियरल इश्यूज का मतलब क्या है? क्या करते थे वो बताओ? जैसे कि गुस्सा आना, अहंकार, जेलसी, नकारात्मक सोच। अरे ये इन सब के बारे में आपको पता कैसे चला? किसी ने रिपोर्ट किया आपको? उनकी हैंडराइटिंग। मतलब ग्राफोलॉजी? जी सर, मेरी वाइफ अमृता इसमें एक्सपर्ट है। सर मोनिका के घर से हमें जो फाइल्स मिली है उसमें हाथ से लिखे हुए कुछ कागज भी थे। सर मेरी वाइफ अमृता ने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हैंडराइटिंग सैंपल मंगवाए, उनको एनालाइज किया और अपनी एक रिपोर्ट दी। उसी के बेसिस पे हमने ये फैसले लिए सर। तो क्या वाकई में किसी की हैंडराइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं? अब सर ये तो आपको अमृता ही बता पाएगी। आप में से कोई भी 3 इन पेपर्स पर कुछ लिखिए। क्या लिखे? लिखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। आई के ऊपर आप डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बचपना। राइट। ये जिसने भी लिखा है वो बहुत चुपचाप रहने वाला है, ज़्यादा घुलने मिलने वाला शख्स नहीं है और अपने राज किसी पे जाहिर नहीं होने देता। अच्छा इंसान है बट अलग अलग रहता है। ये एक सेंटेंस से आपको इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? इट्स वेरी सिंपल। जिसने भी ये लिखा है बहुत छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं। इसका मतलब सीक्रेटिव है, अनविलिंगनेस टू ट्रस्ट, और बहुत हल्के हाथ से लिखा है। दैट मीन्स आराम पसंद है और अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। मैडम ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, पीना है तो पियो वरना मुंह धो लो इससे। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर आप जानते भी हैं मुझे कितना काम है। मुझे क्या मालूम कितना काम है तुम्हें? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सर। अरे यार ये कब तक चलेगी पूछताछ भाई? 10 बजने वाले हैं, खत्म करो, मुझे घर जाना। यार कुछ सवाल और पूछने। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? तुमको लगता है इसने फोन किया है? अरे खून करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो इसमें है ही नहीं। अरे मुझे सब पता है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कौन क्रिमिनल है कौन नहीं। सारी उम्र निकाली है मैंने क्रिमिनल्स लोगों के साथ। अरे तू तो चिढ़ के रोने वालों में से है। गुस्सा होके घर जाएगा, बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा, आगे बढ़ के खून नहीं कर सकता तू, समझा? चल निकल। कर सकते हैं? सिर्फ 2 है, इसे देखो, शांत है। तो आपका मतलब ये? अभिजीत, जो शांत होता है वो खतरनाक भी होता है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो इसके दिमाग में और एक खून करने की साजिश चल रही है। किसका सर? तुम्हारा खून अभिजीत।